तो उनके आंखों में पट्टी बांध दी जाती है, उनके हाथ बांध दिए जाते हैं, उनके पैर बांध दिए जाते हैं। और जैसे ही गोलू देवता प्रकट होते हैं तो वो गोलू देवता को लेके और ये बोलती है कि तूने तो सिलबट्टे को जन्म दिया है। तो तब वो बोलते हैं, राजन बोलो मत, मैंने क्या वचन दिया था, मैं खुद ही गौर भैरव हूँ जो तुम्हारे घर में रूप में प्रकट होऊंगा। और वहाँ पे आप एक लेटर लिखो, जो भी आपको चाहिए या जो भी आपकी दिक्कत है आप उनको बोलो और उसका सॉल्यूशन आपको 110% मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। विद इन 5 मिनट्स सामने से एक बंदा आता है स्कूटी लेके, कसार देवी तक उन्हें छोड़ते के साथ ही जिस बंदे को कसार देवी वाले रूट पे जाना था वो वापस स्कूटी मोड़ के निकल जाता है। तो जैसे ही वो गोलू देवता के नाम से ऐसे करके बबूत लगाने के लिए गए, उतने में उन पे देवता कह लिया कि ये वहाँ का आया हुआ मसान है, ऐसे ऐसे इसके पीछे आया था और ये ऐसे लगा हुआ है। स्वर्ग से उतरी हुई परियों का हमारे वहाँ आचरी बोला जाता है और उनका मूल स्थान बताया जाता है खैट पर्वत। वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, जिस वजह से क्या होता है, अगर कोई भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया उस टाइम पे तो उसके वहाँ पे प्राण वो हर लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं वो हमसे बातें करने वाले हैं उत्तराखंड के देवी देवताओं के ऊपर, साथ ही अध्यात्म के ऊपर। तो ज़रा समय न लेते हुए मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे आज के मेहमान रोहित कबडाल भाई। बहुत बहुत जय गुल भाई। आप सबसे पहले तो बहुत दूर से हमारे लिए समय निकाल के आए हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई शुरुआत करी जाए। बिल्कुल। उससे मैं जानना चाहूँगा, जैसे हम अभी बैठ के बात कर रहे थे पहले गोलू देवता के ऊपर, तो मैं चाहूँगा गोलू देवता से ही हम शुरुआत करें। गोलू देवता हमारे कुमाऊँ में न्याय के देवता हैं और कुमाऊँ खंड ही नहीं, ये आप जहाँ पे भी जाएंगे अगर इनको कहीं पे भी भेजा जाता है तो ये वहाँ पे न्याय करने का अधिकार इन्हीं का ही होता है। तो इनका मैं पहले आपको स्टोरी बता देता हूँ थोड़ी समरी में। मोस्टली लोग वैसे जानते होंगे जो भी उत्तराखंड से हैं, बट जो आउटसाइडर हैं उन्हें थोड़ा ब्रीफली समझाने के लिए स्टोरी। तो कुमाऊँ में हमारे कत्यूरी शासक जो हुए थे, कत्यूरी राजवंश होते थे, तो उनमें से एक राजा थे झालूराई। तो झालूराई की 7 पत्नियाँ थी, बट उनसे कोई पुत्र की प्राप्ति उन्हें नहीं हुई। तो एक बार वो किसी ज्योतिषी के पास गए, तो ज्योतिषी ने बोला कि आपकी कुंडली में तो कोई पुत्र का योग में दिख नहीं रहा। अच्छा। और इसके लिए आप एक काम कीजिए, गौर भैरव बाबा की साधना करिए। तो उन्होंने गौर भैरव बाबा की साधना करी उनके कहने पे। तो तब गौर भैरव बाबा ने उनको सपने में दर्शन दिए कि झालूराई, तुम में पुत्र का कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता, परंतु तुमने मेरी इतनी सेवा करी है, तुमने मेरी इतनी तपस्या करी है, तो मैं खुद पुत्र रूप में तुम्हारे घर में जन्म लूँगा। ठीक। तो उनने ये बोला और एट द एंड ये भी बताया कि अब आपको एक और विवाह करना होगा जो कि पंच देवताओं की बहन कालिंका से करना होगा। तो उनने ये पूछा कि कालिंका उनको कहाँ मिलेगी, तो उन्होंने बोला जब सही समय आएगा वो आपको अपने आप मिलेगी। तो एक बार झालूराई जी आखेट खेलने, जिसे हम कहते हैं कि शिकार खेलने गए थे अपने मंत्रियों के साथ। तो कहते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लग चुकी थी, तो फिर उन्होंने अपने मंत्रियों से बोला कि जाके पानी लेके आ जाओ। तो एक नदी का स्रोत था, तो उनके मंत्री जैसे वहाँ से पानी लेने गए तो जो कालिंगा थी वो वहाँ पे खड़ी थी। तो उसने बोला कि यहाँ पे ऐसे अलाउड नहीं हो सकता आपको पानी पीना, आपको पहले यहाँ पे कुछ देना पड़ेगा, ये मेरा स्रोत है। तो वो बिना कुछ बोले वो कहते हैं हम तो खुद राजा के मंत्री हैं, हम क्यों देंगे किसी को। तो वो जैसे ही लेके जाते हैं, जैसे वो जल पीते हैं वो सारे बेहोश हो जाते। तो झालूराई जी जब देखते हैं बहुत समय तक कोई आया नहीं, एक कोई औरत है, और तो वो जाते हैं उनके पास कि आप क्या मेरे को पानी पिला सकती हैं। तो वो कहती है हाँ पी सकते हो। तो वो पूछते हैं आप कौन है, तो वो बोलती है मैं पंचनाम देवताओं की बहन कालिंका हूँ। तो तब उन्हें यहाँ से पता चलता है कि ये वही कालिंका है जी। तो तब वो अपना मूल्य मांगती है कि मेरे को मेरा मूल्य दो, आपने जो जल पिया। तो वो हाथ की अंगूठी निकाल के दे देते हैं। तो जैसे वो हाथ की अंगूठी निकाल के देते हैं और वो लेके जैसी जाती है अपने भाइयों के पास, तो वो ये बोलते हैं कि ये किसने दे दी तेरे को अंगूठी, इसका मतलब तू समझ रही है इसका मतलब क्या है। तो वो कहती है नहीं। तो वो कहती है इसका मतलब ये है कि उसने तेरे को शादी के लिए एक तरीके से प्रपोजल दे दिया और तूने एक्सेप्ट भी कर लिया। अच्छा जी। तो फिर उनकी बात होती है, एट द एंड उनकी शादी हो जाती है। तो शादी होने के बाद क्या होता है, जैसी सातों रानियों को पता चलता है कि हाँ अब इनसे पुत्र की प्राप्ति होगी, तो वो थोड़ा कुड़ने लग जाती है उनसे। तो कहते हैं कि गोलू देवता तब पेट में थे,
तो उनकी सातों रानियों ने क्या किया, एक बार उनको छल से पहाड़ी से धक्का मार दिया। तो गोलू देवता को 52 रूपी भी कहते हैं, उनके एक रूप नहीं 52 रूप चलते हैं। तो तब वो पेट में ही थे, जिस वजह से उनने क्या किया कि अपना एक नया रूप पेट के अंदर ही धारण किया, जिसमें उन्होंने क्या किया, माता के अगल बगल पूरा मकड़ी का जाला बना दिया, जिससे कि वो गिरने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। अब बात आती है कि जब उनका जन्म होना था, जब उनका जन्म होना था तो तब उनको बोला जाता है कि 7 रानियों द्वारा बोला जाता है कि हमारे राजवंश में जब कोई बालक पैदा होता है तो आंखों में पट्टी बांध दी जाती है, वरना वो बालक पैदा नहीं हो पाता। तो उनके आंखों में पट्टी बांध दी जाती है, उनके हाथ बांध दिए जाते हैं, उनके पैर बांध दिए जाते हैं। और जैसे ही गोलू देवता प्रकट होते हैं तो वो गोलू देवता को लेके अपने जो नीचे गौशाला होती है हमारे वहाँ पे, जिसे गोट कहते हैं, तो वो वहाँ फेंक देते हैं उसको कि गाय पैर अपने पैरों से कुचल के इन्हें वहीं मार देगी। वो इस थिंकिंग से फेंकते हैं उसे, और उसकी जगह एक पत्थर, गोल शेप का पत्थर, उसमें खून लपेट के उन्हें वहाँ पे रख देती है जहाँ पे बच्चा हुआ था, और ये बोलती है कि तूने तो सिलबट्टे को जन्म दिया है। तो राजा और रानी दोनों बहुत दुखी होते हैं, और वो यही मान लेते कि हमारे भाग्य में यही था, भैरव बाबा इसी रूप में आए हैं, और वो उन्हीं को अपना पुत्र मान के उसका पालन पोषण करने लगती है, जैसे कि एक बच्चे का किया जाता है। तो उनकी सातों रानियों ने जैसे ही नीचे देखा तो वो गाय से मरे तो नहीं, लेकिन वो गाय का दूध पी रहे थे, गाय उन्हें अपना थन से दूध पिला रही थी, उनका पालन पोषण कर रही थी जी। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, हमारे वहाँ होती है एक बिच्छू घास जिसे सिसोण बोलते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसको उनके ढेर में फेंक दिया, लेकिन वहाँ से भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। अब जब उन्हें लगा कि यार इसको कुछ हो नहीं रहा, लेकिन इसको जल्दी साइड करना पड़ेगा वरना महल में दिक्कत हो जाएगी, तो उन्होंने क्या किया, एक लोहार से कह के ना एक संदूक बनवाया, उसमें उनको रखवाया, उसमें ताला लगा के गोरी गंगा में बहा दिया। तो गोलू देवता का एक नाम पड़ता है गोरिया, तो गोरी गंगा में बहाने के नाम से उनका नाम पड़ गया गोरिया। तो जैसे वो गोरी नदी से बहते 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 थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ पे नदी किनारे एक बैठा होता है, भाना नाम का एक मछुआरा होता है, तो उसका काम होता है मछली पकड़ना। तो उसने जाल फेंका हुआ होता है, तो सामने से जब बक्सा आता है तो जैसे वो जाल खींचता है तो उसको लगता है कोई बहुत बड़ी मछली आ गई आज हाथ में। तो जैसे वो जाल खींचने लगता है तो उसमें एक बक्सा दिखता है उसको, तो बक्सा जैसे वो खोलता है उसके अंदर होता है सूर्य के समान तेज वाला एक सूर्यवंशी बालक, क्योंकि वो सूर्यवंश के थे। कत्यूरी जो राजवंश है वो सूर्यवंश ही बोला जाता उन्हें, तो सूर्य के समान उनका तेज था। तो जैसे उन्होंने देखा वो समझ गए कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, और उनके भी कोई पुत्र ही नहीं थे, तो उन्होंने उसको अपने पास रख लिया और अपनी बीवी को दिखाया। तो जैसे उन्होंने अपनी पत्नी को उनको दिखाया तो गोल मटोल स्वरूप होने के कारण उनका नाम वहाँ से पड़ा गोलू, इसलिए उनका नाम गोलू देवता इस नाम से पड़ा। जो चितई में गोलू देवता हम बोलते हैं, वो जो भाना मछुआरा की पत्नी थी, उनने उनका स्वरूप देख के उनका नाम रखा कि आज से इसका नाम गोलू हुआ, तो उनका नाम गोलू देवता पड़ा। उसके बाद जैसे धीरे धीरे वो बड़े हुए, तो एक दिन वो भाना से बोलते हैं कि मेरे को मेरे घोड़ा दिला मेरे को। तो भाना थोड़ा गरीब होता है, तो वो क्या करता है कि लकड़ी का घोड़ा खरीद के दे देता। तो वो जैसे ही क्या करते हैं उसको टच करते हैं, वो लकड़ी का घोड़ा असली में परिवर्तित हो जाता है, और बोलते हैं अब मैं जा रहा हूँ अपने राजपाट को संभालने। ये बोल के जैसे वो घोड़े में बैठते हैं और चल जाते हैं सीधा उस नहर के पास जहाँ सातों रानियाँ पानी बनने आती थी, वहाँ पे जाके उस लकड़ी के घोड़े को वापस से छूते हैं, वो लकड़ी में कन्वर्ट हो उसको। तब वहाँ पे बोला जाता है कि चल पानी पी के दिखा घोड़े। तो सातों रानियाँ हंसने लग जाती हैं कि अबे तू किसका बच्चा है, लकड़ी का घोड़ा कभी पानी पीता है? तो उनने बोला जिस प्रकार से तुम्हारे राज्य में सिलबट्टे जन्मे जा सकते हैं तो लकड़ी का घोड़ा पानी क्यों नहीं पिया जा सकता। तो वो सारे शौक होते हैं, क्योंकि ये बात राजाओं के अलावा राजमहल का किसी को नहीं पता था। तो वो मंत्रियों से बोलते इसको उठाओ और लेके चलो महल में। जैसे उसको महल में लेके जाया जाता गोलू देवता को, तो राजा बोलते हैं हाँ भाई क्या? तो बोलते हैं राजन मैं तुम्हारा ही पुत्र हूँ। राजा बोलते हैं भाई मैं कैसे मान लूँ, ऐसे तो कोई भी आके बोल देगा कि हाँ मैं तुम्हारा पुत्र हूँ राजपाट के लालच में, मैं कैसे मान लूँ। तो तब वो बोलते हैं राजन भूलो मत, मैंने क्या वचन दिया था, मैं खुद ही गौर भैरव हूँ जो तुम्हारे घर में रूप में प्रकट होऊंगा। तो उनने बोला चलो क्या पता तुक्का मार हो, ठीक है। तो तब वो बोलते हैं कोई ऐसा प्रूफ दे कि हम मान ले कि हाँ तू इसी का पुत्र है। तो तब बोला जाता है कि उनने माता कालिंका को बोला कि जा माता, अगर मैं तेरा पुत्र हूँ ना तो 100 दांत दूध की धार छोड़ दूँ, तेरी छाती में से अभी दूध की धार छूटेगी और सीधा मेरे मुंह में आएगी। अगर तुम सातों रानियों में से मैं किसी में भी पैदा होऊंगा तो दूध की धार मेरे मुंह में गिरेगी। एक एक करके सातों रानियाँ करती हैं बट नहीं होता।
लेकिन जैसी कालिंगा की आती है तो सीधा धार जाते गोलू देवता के मुंह में, तो बोलते ये मेरी माँ है असली। तो राजा को पता चलता है, तो राजा बोलता है कि बाकी रानियों को काल कोठरी में डालो और इनको मृत्युदंड मिलना चाहिए, इनने मेरे पुत्र को ऐसे ऐसे प्रातः दी। ठीक है, लेकिन गोलू देवता दयालु भी थे, तो उनने बोला जाने अनजाने में से जो भी भूल चूक हुई है उसको मैं माफ़ करता हूँ, और मैं नहीं चाहता इनको ऐसा कुछ दंड मिले, क्योंकि माँ माँ होती है। तो उनने उनको वहाँ से माफ़ किया। लेकिन उनकी माँ रो रही होती है कालिंगा रो रही होती है। वो ये कहती है बेटा तू तो अब आया है, लेकिन जो ये तेरे मतलब धर्म के भाई कह ले सिलवट्टे, इसको मैं तो इसी को बेटा समझती थी। तो वो बोलते माता क्या समस्या आ रही है फिर, तो इसको बेटा मानती थी ना, रुक। तो तब वो निकालते अपनी दोधारी तलवार। तो दोधारी तलवार जैसे ही वो सिलवट्टे में मारते हैं तो उस सिलवट्टे के 22 टुकड़े हो गए गिरते हैं, और उनसे 22 भाई कलुओं की उत्पत्ति होती है। तो वहाँ से वो उनके धर्म के भाई बने, जो कि कलवा दीवान के नाम से जाते हैं। अगर गोलू देवता का जहाँ पे भी राज दरबार लगता है तो उनके जो दीवान होते हैं, जो उनके आप कह सकते हो मंत्री कह लो, वो कलवा दीवान होते हैं और बहुत शक्तिशाली देवता हैं। तो वहाँ से ये हुआ कि कलवा देवता और गोलू देवता इनका यहाँ पे पूरा हुआ। उनको न्याय का देवता भी बोलते हैं उन्हें। जी, उनको न्याय का देवता बोलने की एक पीछे बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। उसमें बोला ये जाता है कि इनकी जो माता थी वो पंचनाम देवताओं की बहन मानी जाती है, और ये पंचनाम देवताओं के भांजे माने जाते हैं। इसलिए कभी भी आपने देखा होगा गोलू देवता का जब भी प्राकट्य होता है तो इनका एक ही नारा रहता है, जय मामू जय मामू, जिसका मतलब ही यही होता है कि ये अपने मामू की जयकार करते हैं। उनकी माता जो होती थी वो शिवजी जी को अपना भाई मानती थी, ये शिवजी जी को अपना भाई मानती थी। तो शिवजी जी एक बार अपना नीलकंठ में धूड़ी लगा के अपना ध्यान कर रहे थे। तो उसी समय पे 33 कोटि देवी देवता मानसरोवर गंगा स्नान के लिए निकल पड़ते हैं। तो जब उन्हें पता चलता है सारे निकल गए लेकिन मेरी तो धूड़ी ऐसी रह जाएगी, तो तब वो आवाज़ मारते हैं अपने भांजों को, गोलू देवता और कलवा देवता को, कि आओ और तुम्हें मेरे को गंगा स्नान करवाने जाना है। तो तब गोलू देवता चंपावत से सीधा जाते हैं नीलकंठ में। नीलकंठ में वो जाते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं कि गोलू देवता अपने मामा को डोली में बिठा के, जैसे जो आजकल डोली वाला सिस्टम चलता है सेम वैसे डोली में बिठा के आगे से गोलू देवता पीछे से कलवा देवता ये लेके चल देते हैं। तो जैसे ये लेके चलते हैं तो बीच में एक बेर कुबेर का जाल पड़ता है ऐसा बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि महादेव जी डोली में बैठे होते हैं, तो ना वो आगे जा पाते हैं गोलू देवता, ना वो पीछे, और उल्टा जितनी स्पीड से आगे जाते हैं उतनी स्पीड से पीछे आते हैं। तो तब वो पूछते हैं कि मामा ये दिक्कत क्या हो रही है। तब वो बोलते हैं कि बेटा यहाँ पे ना बेर कुबेर का जाल है और ये तेरे को काटना पड़ेगा अपनी तलवार से। तो तब वो अपनी तलवार से उस बेर कुबेर के जाल को काट के फिर आगे बढ़ते हैं, और देन उसके बाद वो 33 कोटि देवताओं के साथ मानसरोवर गंगा स्नान में भोले बाबा को नहला देते। जब ये सब पूरा हो जाता है तो मानसरोवर गंगा स्नान करवाने के बाद वापस डोली में बिठवा के जब उनको नीलकंठ छोड़ने आते हैं, तब भोले बाबा 33 कोटि देवी देवताओं के सामने उनको वचन देते हैं कि तू आज से ही न्याय का देवता बन गया। तू जिस घर में चले जाएगा, जिस घर में अगर तेरे पाँव पड़ गए, तो वहाँ पे कोई कितना भी शक्तिशाली देवी देवता कोई भी हो, उसकी न्याय की जो गद्दी होती है, जैसे हम बोलते हैं जस्टिस करने का एक अधिकार, वो सीधा उनके पास चले जाता है। इन शॉर्ट अगर उस टाइम पर उनने अगर कोई डिसीज़न दे दिया तो वो सबको मान्य होगा। वहाँ पे कोई फिर वो नहीं चलेगा कि सामने काली माता है या भैरव बाबा है, XYZ कोई भी देवता हो, उनको ये अधिकार दिया है कि जो उनकी दाढ़ियाँ होती हैं, हमारे वहाँ पे चावल में देखा जाता है, तो वो दाढ़ियाँ देख के ही अपना न्याय का डंका बजाते हैं, कि दाढ़ी देख के ही वो बताते हैं कि हाँ कौन सही है कौन गलत है। तो ये वहाँ पे उनको हक दिया। अब कलवा भाई भी गए थे साथ में, तो उनको ये बोला गया कि तेरे को खिचड़ी दी जाएगी। कभी भी अगर गोलू देवता की पूजा होगी तो उनको खिचड़ी भी जाती है। जैसे गोलू देवता का जब भी प्राकट्य होता है तो खिचड़ी में उन्हें मांस की दाल और चावल होते हैं हमारे वहाँ पे, तो वो खिचड़ी देनी पड़ती है। तो ये वहाँ से ये न्याय के देवता बने, और वहाँ से इनको ये अधिकार मिला कि ये कहीं पे भी जाएं, न्याय करने का अधिकार इन्हीं के पास रहेगा। और इनके मामू महादेव को बोला जाता है। पंचनाम देवताओं में हरु देवता हो गए, सैम देवता हो गए, नरसिंह देवता हो गए और शंभुनाथ हो गए हमारे। तो ये पंचनाम देवताओं के भांजे माने जाते हैं। कहीं पे भी अगर ये प्रकट होते हैं, नरसिंह देवता हो जाए चाहे हरु देवता सैम देवता, तो ये उन्हीं को मामू बोल के इंडिकेट करते हैं जी। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोलू देवता के साथ शक्तियाँ कौन कौन सी चलती हैं।
तो जो इतना हमने जाना है, गोलू देवता के साथ जो सबसे मेन में चलते हैं वो चलते हैं 22 कलवे चलते हैं इनके साथ, क्योंकि बहुत ही प्रकट शक्ति है और उसका कोई तोड़ नहीं है। दूसरी इनकी जो शक्ति चलती है वो चलती है 22 बहनें गढ़देवी, क्योंकि ये इनकी धर्म की बहन है सारी। अच्छा। तो 22 बहनें गढ़देवी और 22 कलवे। इसके बाद इनके साथ बोला जाता है 9 भाई नरसिंह भी साथ में चलते हैं, क्योंकि वो मामू हुए, तो वो 9 भाई नरसिंह भी इनके साथ चलते हैं। फिर बोला जाता है इनके साथ 9 लाख कत्यूरी भी चलते हैं, जो 9 लाख कत्यूरी देवता हमारे वहाँ खेलते हैं, तो वो 9 लाख कत्यूरी देवता भी इनके साथ चलते हैं। देन फिर हरजू देवता, सैम देवता, जितने भी हमारे उत्तराखंड में कुमाऊं में जितने देवता हैं, चाहे वो गंगनाथ देवता हो, नक्कू बुबू जी ने बेताल घाट में इनने हराया था, तो वो इनके साथ चलते हैं। जितने प्रकार के मशान होते हैं सारे इनके साथ चलते हैं, और इनके साथ जितने भूत होते हैं सारे इनके साथ चलते हैं। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इनके साथ ना चलती हो, क्योंकि इनने सबका न्याय किया है। तो इस वजह से ये सारी शक्तियाँ इन्हीं के साथ चलती है। अगर ये एक बार जिसको बोल दे कि आपको इधर जाना है, तो वो शक्ति फिर वहीं चलती है, उसके बाद वो शक्ति फिर अपनी मनमानी नहीं कर सकती। तो इसलिए हमारे वहाँ पे उनको न्याय का देवता बोला जाता है और सबसे बड़ा देवता बोला जाता है, क्योंकि वो बहन बेटियों की पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं। अगर किसी बहन को कोई ज़्यादा ही कष्ट है और उसके घर में कुल देवता, इष्ट देवता गोलू देवता है, तो उसके खाली एक आंसू पड़ने मात्र से ही गोलू देवता का वहाँ दोष लग जाता है, और उसी के तुरंत ही उनको रिजल्ट दिखना चालू हो जाता है। जिसने भी अगर उनको तंग किया होगा तो वो फिर शांति से नहीं जी पाते जब तक उनका वो ना कर दे न्याय, क्योंकि न्याय के देवता है, तो बहन बेटियों की पुकार बहुत जल्दी बोलते हैं उनके मंदिर में वो लोग चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी का जो ये कल्चर है ये मेनली आउटसाइडर्स के लिए बनाया गया है। जैसे हमारे पहाड़ियों में होता है, हमें कुछ भी लिखना नहीं पड़ता, हमारी चलती है गात। अगर हमें कोई दुख हुआ है और हमारे आंसू गिर गए, तो हमारा देवता उतने में सुन लेता है, उसको लिख के नहीं देना पड़ता। बट जैसे बोला जाता है कि बाहर के जो आउटसाइडर्स लोग थे ये इन चीज़ों को कम मानते थे, तो इसमें ये बोला जाता था कि गोलू देवता को दरबार रहता है। गोलू देवता हैं तो गौर भैरव, लेकिन जन्मे थे राजा के रूप में, तो उनका वो दरबार लगता है। इसलिए जब आपको कंप्लेन लिखते हो ना, आप कभी भी पुलिस में जाते हो तो कंप्लेन लिखते हो, तो कंप्लेन देख के आपका फैसला सुनाया जाता है, तो वैसे ही वो कंप्लेन लेटर उनको लिखा जाता है। तो तब वो पंडित जी, जब आप लिखते हो उसको, तो पंडित जी को जब गर्भगृह में देते हो तो वो खोल के उसको पढ़ के सुनाते हैं गोलू देवता को। तो तब वो वहाँ से आपकी वो चीज़ सुन के, हालांकि वहाँ पे भी एक ही काम है, आपने लगा दी वो ठीक है, लेकिन बोलना, पंडित जी उसको बोल के सुनाते हैं उनको कि इस बच्चे की ये दिक्कत है, आपके पास आई, तो वो फिर उसका न्याय करने जाते हैं तुरंत। और ये सत्य है कि जिसने वहाँ चिट्ठी लगाई है उसका काम बना है, और 110% बना है। मेरी ही नोन में एक लड़की है, तो काफ़ी परेशान थे, तो उनने जब मेरे से मतलब डिस्कस किया तो उनने ये बताया कि वो ऑलरेडी काफ़ी जगह जा चुके हैं, कि मन्नत मांगना हो गया, या फिर क्योंकि इस टाइम पे बंदा हर तरीके के वो करता है, तो उनने मन्नत भी मांग ली, हर चीज़ कर ली। तो उनने बोला कहीं से मेरे को मतलब कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। तो मैंने उनको एक ही चीज़ बोली, आप जाओ सीधा चितई और वहाँ पे आप एक लेटर लिखो, जो भी आपको चाहिए या जो भी आपकी दिक्कत है आप उनको बोलो, और उसका सॉल्यूशन आपको 110% मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो मेरे बोलने पे वो गई वहाँ पे, लेटर रखा, चढ़ाया, तो उन्हें वहाँ पे एक अलग ही पॉजिटिव फील आया कि हाँ कुछ तो शक्ति है। अब मैं वहाँ पे आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ जो उन्होंने बताया कि जाते जाते ना शाम के 6-7 बज गए थे, और इतने में अपने पहाड़ों में हो जाता है अंधेरा। तो वो जैसी बाहर निकली तो पूरा मतलब एक अंधेरा हो गया था। और आपको याद हो तो चितई देवता से पहले डाना गोलू देवता मंदिर पड़ता है, जो कि गोलू देवता का ही, डाना गोलू देवता का मंदिर मतलब ये है, डाना मीन्स जंगल, जो जंगल की रक्षा करने वाला गोलू देवता है, क्योंकि मैंने बताया 52 रूप हैं, तो एक उनका वो जंगल का है, वो जो कि सिर्फ जंगलों में विचरण करते हैं, कि अगर जंगलों में उनके भक्तों को कोई दिक्कत हो जाए तो वो तुरंत वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो वो वहाँ पे चिट्ठी वगैरह लगा के आई, तो वहाँ पे बहुत देर बैठी रह गई, क्योंकि बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो उनको लगा कि जीप वगैरह चलती रहती है तो चलती रहती होगी। तो जैसे वो नीचे आए तो उनने थोड़ा वेट किया, आधा 1 घंटा, तो जीप वगैरह कुछ नहीं मिली, क्योंकि उस टाइम पर बंद हो जाता है, तो अंधेरा हो चुका था प्रॉपर, और वो चलने लगी। अब पहाड़ों में थोड़ा लेपर्ड्स का खतरा रहता है और थोड़ा भूत प्रेत का भी तो रहता ही रहता है। तो वो जैसे जैसे चलने लगी तो सामने उसको देखा कि डाना गोलू देवता मंदिर, और मैंने उन्हें बताया था कि ये भी गोलू देवता का दूसरा रूप है जो कि जंगलों के लिए बना है। तो वो वहाँ पे गई, उनके पैर वैर छुए,
कि प्रभु मैं जा रही हूँ और मैं यहाँ पे नहीं हूँ, तो अगर कुछ हो जाए तो आप मेरी रक्षा करना। उनने बस इतना बोला था। विदिन 5 मिनट्स सामने से एक बंदा आता है स्कूटी लेके और ये बोलता है कि मैंने तो आपको काफ़ी दूर से देखते हुए आ रहा हूँ, आप अकेले कहाँ से आ रहे हो? मैं आपको बहुत दूर से देखते हुए आ रहा हूँ और आप मेरी बहन जैसी हो। और गोलू देवता अपनी बहनों की पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं। तो उनने ये जब बोला तो तब उसको फील हुआ कि कुछ तो शक्ति है। तो उनने पूछा आप कहाँ जा रहे हो भैया? तो उनने बोला कि मैं कसार देवी वाले रूट पे जा रहा हूँ। तो उनने बोला मेरा भी रूम वहीं पे ही है, तो आप मेरे को छोड़ दोगे? तो उनने बोला ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो उन्होंने उनको स्कूटी पे बिठाया और वहाँ तक छोड़ा। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी, कसार देवी तक उन्हें छोड़ते के साथ ही जिस बंदे को कसार देवी वाले रूट पे जाना था वो वापस स्कूटी मोड़ के निकल जाता है और फिर थोड़ी देर बाद वो दिखता नहीं है वहाँ पे। तो देन उनने जब मेरे को ये बताया तो तब मैंने उन्हें बोला कि अब आपको पता चल गया हो कि गोलू देवता चीज़ क्या है, क्योंकि उत्तराखंड में उनका इतना हाथ है कि वहाँ पे अगर कुछ भी गतिविधि होती है तो वो उनके अकॉर्डिंग होती है। इसलिए अगर कहीं पर अगर आपने डाना गोलू देवता मंदिर में हाथ जोड़ लिए तो आप जंगल में बेखौफ जाओ। अगर आप उन्हें सच्चे दिल से मानते हो वो आपकी हेल्प करेंगे किसी भी कॉस्ट पे। तो वो आज की डेट में उन्हें बहुत ज़्यादा मानती है, घर में उन्हें बिठा भी रखे, तो डेली पूजा पाठ करते हैं। एंड मेरे एक फ्रेंड भी है, वो बिहार से है। अच्छा। तो उसका थोड़ा लव लाइफ वाला एंगल है। तो उसको मतलब एक लड़की पसंद थी बहुत ज़्यादा, तो उसका ये था कि मैं इसी से शादी करूँगा। बट सीन कुछ ऐसा हुआ कि उस लड़की के जो पेरेंट्स थे उनने ये बोल दिया कि इसकी नेक्स्ट वीक तक हम बात चलाएंगे, रिश्ते की कंफर्म है, गारंटी है। तो अगले दिन बात होनी थी, उससे एक दिन पहले वो आया। मैं मतलब उसने अपने घर पे बुलाया कि आप आओ। तो मैं आया तो मतलब रोने वोने लग गया कि भाई अब कुछ भी कर, कुछ तो कर कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है यार। मतलब एक लड़की के माँ बाप हैं, वही समझ सकते हैं चीज़ों को। अब अगर उनने सोच लिया कि करनी है तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो वो मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। तो देन मैंने बोला एक ट्राई मान ले, गुरु देवता मंदिर जाके देख ले, क्योंकि भाई मेरे को तो पूरा ट्रस्ट है वहाँ पे, जो गया है तो उसका काम होना है। तो उसने बोला ठीक है। तो वो रात में बैठा, कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, ट्रेन उसने पकड़ी सीधा काठगोदाम के लिए। काठगोदाम की ट्रेन पकड़ने के बाद सीधा वो गया चितई। अब यहाँ पे मेन चीज़ यह है कि काठगोदाम ट्रेन में से जैसे ही वो उतरा तैसे ही उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसका कॉल आया उसके पास कि पापा एकदम से ऐसे बोल रहे हैं कि अभी तो टाइम है तेरी शादी में, तो थोड़ा अभी तू स्टडी कर ले, बाद में करेंगे। तो उसको वहीं से पता चल गया था कि कुछ ऐसी चीज़ पीछे आ रही है जो कि बहुत तगड़े लेवल में सपोर्ट कर रही है। फिर वो गया मंदिर, गया वहाँ पर उसने मन्नत वन्नत मांगी कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं आपको घंटी चढ़ाऊँगा और ऐसा ऐसा है, ठीक है। अब उसने जब इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा, अब मेन चीज़ उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब रहती थी, पापा का ब्लड प्रेशर वगैरह का इशू रहता था, और घर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी। वो जो उसने प्रॉब्लम लिखी थी ना, वो घर पे आने के बाद सारी ख़त्म, सारी इन शॉर्ट मतलब पूरी ख़त्म हो गई और बढ़िया होने लग गया उनका। तो उन्हीं के मतलब नोन में थे उनकी, उसकी आई थिंक मौसी के लड़के थे कोई, तो उनका बेबी नहीं हो रहा था। तो बेबी नहीं हो रहा था तो उनने ये बोला कि रोहित ये, तो मैंने बोला भाई पॉसिबल नहीं है, अब बार बार कैसे होगा, बाकी आप काम कर लो, कुछ मतलब मन्नत वन्नत यहीं से मांग लो। तो उन्होंने बोला नहीं भैया हमें तो पता नहीं है आपके कल्चर के बारे में, तो आप ही कुछ हेल्प कर दो। तो मैंने सिंपल जो कलावा होता है, कलावा हाथ में बांधा 3-5 बार, और मतलब खाली एक अंतर मन से, मैं ये नहीं कह रहा मेरे पे कुछ सुपर पावर्स हैं, बस मैंने अंतर मन से ये कहा कि भगवान इनके जो भी कष्ट हैं वो हर दो, इनके जो भी बेबी की प्रॉब्लम है नहीं हो रहा है वो करवा दो, और ये आपकी सेवा में जो हो पाएगा सब करेंगे। लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, अगले ही महीने उनने कंसीव। तो ये होती है देवताओं की शक्ति, इसीलिए इसको देवभूमि बोला जाता है कि अगर वो किसी की मदद करने पर आ जाए तो वो कुछ नहीं देखता कि कौन से कास्ट से है, क्या कल्चर फॉलो करता है, वो क्या खाता है क्या पीता है, फिर वो अपने भक्तों की लाज रखता है। अगर उसके भगत ने जवान दे दी है कि मेरा देवता ये करके दिखाएगा, तो फिर वो अपने भगत की जवान का वो लाज रखता है पूरी पूरी। तो ये इसीलिए उनको न्याय का देवता बोला जाता है, क्योंकि वो किसी को निराश नहीं छोड़ते। अगर उनके पास कोई एक बार गया है तो वो फिर आजीवन उनका ही होगा। कुमाऊं मंडल में 99% लोगों के घर में आपको गोलू देवता मिलेंगे ही मिलेंगे।
उनको इतना माना जाता है क्योंकि वो सबसे एक तो मेन चीज़ है, जल्दी खुश हो जाते हैं, अच्छा, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। और उनके साथ लिटरली अगर आपके घर में कोई भी दिक्कत है और अगर आपने उनको वहाँ पे बिठा दिया और बोला कि आप अब सॉल्व करके दो, तो कितना भी बड़ा देवता हो जो नहीं मान रहा वो भी उनकी बात मानता है। इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े देवता हैं, हालांकि उनसे भी बड़े बड़े देवता हैं। नरसिंह देवता हमारे बहुत बड़े देवता हैं, काली माता हमारी बहुत हैं, पूज्य हैं, कितने भी बड़े बड़े देवता हैं, शंभु निरंकार बहुत बड़े देवता हैं, बट उन्हें वो अधिकार दिया गया है। और आपको तो पता ही है, भगवान के वचन जो छूट गए तो छूट गए, अब उन्हें अधिकार दिया गया कि यहाँ पे तुम न्याय करोगे, जहाँ जाओगे जिधर बैठ गए। मतलब जैसे सपोज अगर दो फैमिली का मैटर है, उसमें थर्ड पर्सन को अगर इनवाइट किया गया है, उसमें गोलू देवता आता है और अगर उसको नचा दिया वहाँ पे, तो वो गद्दी चली जाती है गोलू देवता के हाथ में। इन शॉर्ट फिर वो दोनों हो जाएंगे, जिसे हम कहते हैं ना कि कोर्ट में एक आपका पर्सन ए पर्सन बी और जज बन गए गोलू देवता, दोनों की कोई लड़ाई नहीं है। अब जो उसने बोला वो फॉलो होगा। और ये तक बोलते हैं कि वो इंसानों तक क्या, पंछियों का भी इंसाफ करने के लिए उनको जाना जाता है। आप अगर उनकी एक स्टोरी अगर आपको पता हो, तो एक राजा थे, तो उनकी ये बड़ी इच्छा थी कि मैं शिवलिंग की स्थापना करूं। तो वो शिवलिंग को लेते हुए आते हैं, तो क्या हुआ, दूसरे राज्य के राजा लोग उन पर हमला कर देते हैं। तो तब वो गोलू देवता को पुकार मानते हैं, तो गोलू देवता वहाँ पे आके उनकी रक्षा करते हैं और सभी को वो हरा के, तो वो बोलते हैं इसको स्थापना यहीं करो। उसकी स्थापना वहीं करके गोलू देवता अपने हाथ से एक त्रिशूल गाड़ देते हैं वहाँ पे कि ये मेरे मामू महादेव का स्थान बन चुका है अब। तो वो त्रिशूल गाड़ देते हैं। तो कुछ समय बाद ना वहाँ पे बगल में एक पेड़ होता है, तो वहाँ पे एक जिसे हम कहते हैं ना घुघुत, हमारे वहाँ पे काइंड ऑफ पिजन होता है वो, तो उसके 2 अंडे होते हैं। तो 2 अंडे वो जब पकते हैं और उसमें से बेबी चीक्स विक्स निकलते हैं, तो क्या होता है कि एक बोला जाता है कुछ, आई थिंक मेरे को जगह का नाम याद नहीं है, लोग आते हैं जिसमें कि वो क्या करते हैं, उच्चा डोटीगढ़ नाम से लोग आते हैं। वो क्या करते हैं, वो जैसे देखते हैं कि ऊपर यार भाई बड़े क्यूट से चूज़े हैं, तो बचपन में किसका दिमाग क्या चलता है वो कुछ नहीं है, तो उन्हें पत्थर उठाए और मार दिए। तो वो दोनों बच्चे उसके मर गए वहीं पे। तो ऐसे वो मौज मस्ती करते हुए चले गए। तो वो जब वो आती है ना वापस खाना लेके, तो वो देखती है मेरे बच्चे कहाँ हैं। तो जब वो देखते हैं ना कि मर चुके हैं, लिटरली मर चुके हैं, तो वो रोने लगती है। तो वो एक आंसू गिर जाता है गोरिल देवता के त्रिशूल में। तो जैसे ही वो त्रिशूल में, उसके लिए कोई मन्नत नहीं मांगी, खाली वो त्रिशूल में एक बूंद आंसू का पड़ने से वो तुरंत अपना वहाँ पे पहुँच जाते हैं कि तू आज से मेरी धर्म की बहन है और तेरे साथ जो अन्याय हुआ इसका बदला मैं लूँगा, तेरे साथ इंसाफ कैसे होता है मैं दिखाऊंगा। वो वहाँ पे गए, बोलते हैं गोलू देवता ने डोटीगढ़ में ऐसा आतंक मचाया, उनकी पुश्तें रोने लग गई। उनको ये पता चल गया कि कोई तो ऐसी शक्ति आई है जो जीने नहीं दे रही है। तो तब उनने बताया कि तुम्हारे बच्चों ने ऐसे ऐसे किया है और इसका तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो तब वो सारे क्षमा मांगते हैं। और आज जो वो मंदिर बना हुआ है विभूतियों के नाम पे, वहाँ पे आज भी सोने के चिड़िया के वो चढ़ाए हुए हैं उनके, क्योंकि गोलू देवता न्याय करते हैं। और बाद में बोला जाता कि उनके पास अमृत के कुछ छींटे थे जो कि उनने उन पे मारे गुगुत के बच्चों पे, तो वो भी वापस से जिंदा हो गए। इसलिए उनको न्याय का देवता ऐसे ही नहीं बोलते, वो हर किसी का न्याय करते हैं। भूत का कह लो, पिशाचों का कह लो, इंसानों का कह लो, हर जगह उनका न्याय का डंका बजता है। अच्छा, अभी हम आपने नरसिंह देवता का भी जिक्र किया था। नरसिंह देवता का भी बहुत मतलब हम देखते हैं बहुत लोग बहुत श्रद्धा से फॉलो करते बहुत ही प्रचलित देवता है हमारे। हैं। थोड़ा उनके ऊपर बात हो जाए तो। नरसिंह देवता मेरे कुल में भी हैं। अच्छा। तो नरसिंह देवता जो हमारे वहाँ पे पूजे जाते हैं, वो पूजे जाते हैं, उनका ओरिजिन बताया जाता है जोशीमठ में। जोशीमठ में दुधी नरसिंह, ओखीमठ में उखी नरसिंह। तो नरसिंह बाबा के 9 रूप का वर्णन किया जाता है। 9 भाई ये नरसिंह है, जिसमें कि बोला जाता है कि कत्यूरी जो शासक थे, जिसमें से आसंती देव थे, तो उनकी राजधानी होती थी जोशीमठ। जोशीमठ में कत्यूरों का शासक हुआ करता था। और आप कभी सर्च करोगे तो जहाँ जहाँ कत्यूरी रहे ना, आप कभी केदारनाथ मंदिर का मॉन्यूमेंट का स्ट्रक्चर देखना, जोशीमठ का देखना, जागेश्वर का देखना, बागेश्वर का देखना, जो जो उनके बनाए हुए टेम्पल हैं सबका स्ट्रक्चर सेम मिलेगा आपको। 99% बिल्कुल सेम मिलेगा, बड़े छोटे मंदिर वो।
क्योंकि वो उनका माना ही इसलिए जाता है कि वो भक्ति में इतने वो थे कि उनका काम ही यही था कि मंदिर बना के लोगों की भक्ति बढ़ाना। तो नरसिंह देवता उनसे प्रसन्न भी थे, तो नरसिंह देवता आते हैं उनकी परीक्षा लेने। तो नरसिंह देवता अपना जोगी का भेष धारण करके, हाथ में खरवे की झोली और टिमरू का सोटा, नेपाली चिमटा और अपना भस्म बबूत रमा के सीधा पहुंच जाते हैं जोशी मठ में। आदेश की वाणी मानते हुए वो बोलते हैं कि जैसे उनके घरों में जाते हैं तो बोलते हैं कि माई भोजन मिलेगा। तो सामने से एक छोटी बच्ची आती है, तो बोलते नहीं बेटा हम बच्चों से नहीं लेते। तो वो नरसिंह बाबा का भस्म रमाया हुआ रूप ऐसा होता है कि वो देख के डर जाती है। तो वो जैसे अंदर जाती है तो वो रोने लग जाती है। तो वो कहती है बेटा तेरे को किसने ऐसा डरा दिया, कौन आ गया बाहर जो तू ऐसे रो रही है। तो जैसे बाहर देखते वो देखते साधु आए। तो वो बोलते कि हाँ महाराज बताओ क्या सेवा है। तो बोलते हैं कि पुत्री मेरे को ना एक टाइम का खाना खाना है तुम्हारे यहाँ पे, मैंने बहुत सुना है तुम्हारे बारे में और मेरे को खाना खाना है आज यहाँ पे। तो कहती है ये तो मतलब संभव नहीं है, जिसका कारण ये है कि हमारे यहाँ पे 1 महीने का बासी पानी है, हमारे यहाँ पे साफ़ पानी नहीं है क्योंकि हमें बहुत दूर से लेके आना पड़ता है। तो वो बोलते हैं अच्छा। तो बोलते हैं आप क्या चाहते हो। कहते कि यहाँ पे अगर पानी का कुंड होता तो कितना अच्छा होता। तो तब जोशी मठ के नरसिंह देवता बोलते हैं कि अगर भाई मैं नरसिंह देवता हूँ तो मैं आज अपने 9 धाम के चिमटे से यहीं पे एक धारा पैदा करूँगा जिसका नाम होगा वसुधारा। अच्छा, वसुधारा। वसुधारा का आपने सुना होगा, जो कि सिर्फ पवित्र लोगों पे ही गिरती है, अपवित्र लोगों पे वो नहीं गिरती है। तो बोला जाता है नरसिंह बाबा ने जैसे ही वो चिमटा मारा और चिमटा मार के जैसे ही निकाला तो बोला जाता है विष्णु प्रयाग का पानी उनने जोशी मठ में पैदा कर दिया वसुधारा के नाम पे। और बोला ले माई तेरे को जितना पानी चाहिए ले ले और मैं गंगा स्नान करके आ रहा हूँ, तो तब तक मेरे लिए भोजन बना। ठीक है, अब उनने भोजन वगैरह पकाया, अब वो भी स्नान करके आ चुके थे। तो जैसे ही वो जाते हैं वहाँ पे तो उनको पत्ते में खाना दिया जाता है। तो पत्ते में जैसे उनको खाना दिया जाता है तो उन्हें वो पसंद नहीं आता। वो कहते हैं कि मेरे को कांसे की थाली दे। तो वो कहते हैं ये तो राजा की है, इसमें तो हमें भी अलाउड नहीं है किसी और को देना। अच्छा, वो सिर्फ राजा के लिए होती थी उस टाइम पे। कहाँ से की? जी। तो उनने बोला वो हमारे वहाँ अलाउड नहीं है। तो उनने बोला वो देना पड़ेगा, नहीं तो जोगी को नाराज़ नहीं किया जा सकता। तो वो ये सोच के कांसे की थाली निकाल के लाते हैं। तो उसमें भोजन जैसे उनको परोसा जाता है। अब आसंती देव उस टाइम पे गए होते हैं आखेट खेलने, शिकार खेलने वो गए हुए होते हैं। तो जैसे वो जाते हैं तो इनके ऊपर मतलब कत्यूरी ये एक देवता ही हुए, क्योंकि सूर्यवंशी होने के कारण इनमें देवत्व शुरू से ही रहा है। तो इनको वहाँ से आकाशवाणी मिलती है कि कोई जोगी तुम्हारे घर में आ गया है और वो वहाँ पे ऐसी ऐसी डिमांड कर रहा है। तो ये जैसे आते भागते हुए तो इन्हें देखते हैं तो वहाँ से वो पुकार मार देते हैं कि हाँ भाई कौन है। तो नरसिंह बाबा को ये चीज़ दिल पे लग जाती है। तो तब वो बोलते हैं नरसिंह बाबा और 9 लाख कत्यूरी देवता, इनका आपस में युद्ध होता है। 3 दिन 3 रात तक इनका युद्ध चलता है, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलता उसका। एट द एंड उनको माफ़ी मांगनी पड़ती है और ये बोलना पड़ता है कि क्या अब हम ऐसा करें कि आप शांत हो जाओ। तो तब उनने बोला ये जोशी मठ मेरा है। उन्होंने कत्यूरी वंश वालों ने, जी, कत्यूरी वंश वालों ने अपनी माफ़ी मांगी, गलती मानी कि आप मेरे को जो भी बोलोगे हम वो करेंगे, बस आप शांत हो जाओ। तो बोलते हैं जोशी मठ मेरा है, जोशी मठ का नरसिंह हूँ मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था लेकिन तुम मेरे को नाराज़ करके भेजे रहे हो। तो बोला अब क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला जाओ ये जोशी मठ की राजधानी छोड़ो और अपनी राजधानी बनाओ रंगीली बैराट। तो तब से रंगीली बैराट उनकी नई राजधानी हुई और जोशी मठ में नरसिंह देवता का राज हुआ। जोशी मठ में नरसिंह देवता का राज हुआ। और इसको एक चीज़ से और लिंक किया जाता है कि उस टाइम पे ना बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा फैल रहा था। बौद्ध धर्म क्या कर रहा था, हमारे हिंदू धर्म के लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा था बहुत ज़्यादा। वो इन्फ्लुएंस इस वे में कर रहा था, उनका कहना ये था कि आपके धर्म में तो तांत्रिक क्रियाएँ होती हैं जिसमें मांस चढ़ता है, मदिरा चढ़ता है और क्या कहते हैं हमारे धर्म में तो हर चीज़ शुद्ध है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहे थे, जो वैष्णवपंथी लोग थे जो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे, लहसुन प्याज तक को भी, वो सारे बौद्ध धर्म में जा रहे थे। तो आपको पता हो कि आदि गुरु शंकराचार्य जी आए थे तब। हाँ, तो उन्होंने 4 मठों का निर्माण किया। तो बोला जाता है कि जोशी मठ में कत्यूरी देवताओं को हटा के नरसिंह देवता आए ही इसलिए थे कि ये सारी चीज़ें हरिद्वार तक ना पहुँचे, क्योंकि हरिद्वार हम हिंदुओं का हब हुआ करता था, यहाँ पर पूरे धर्म कबूल रहते थे।
तब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लोगों को ज्ञान दिया। इफ़ अगर आपको ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती तो आप वैष्णव पंथ में जाओ, वहाँ पे हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग है, आपके अनुकूल है। आप ऐसे धर्म बदलोगे तो ये चीज़ सही नहीं है। तो तब उन्हें बौद्ध धर्म से वापस लेके आए थे हिंदू धर्म में, और जोशीमठ के नरसिंह देवता ने ही रक्षा करी थी जोशीमठ की, जिससे कि वो आज तक बौद्ध का कोई भी उत्तराखंड पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ये बोला जाता है। नरसिंह देवता के मंदिर हम एक बार गए भी थे। अच्छा। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, लगभग अक्टूबर लास्ट। तो हम बद्रीनाथ गए थे। वैसे हमारा कोई प्लान नहीं था नरसिंह देवता जाने का, पर वापसी में हम पहले बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ से वापसी आते हुए पांडुकेश्वर मंदिर पड़ता है, पांडुकेश्वर जी में गए हम। फिर ऐसे ही हम में से एक जो था हमारा दोस्त, उसने बोला अरे नरसिंह देवता भी तो है जोशीमठ में। उसे पता था कि वो गढ़वाली था, तो हमें नहीं पता था। तो उसने कहा, तो हमने कहा ठीक है चल लेते हैं, जब वापसी के रास्ते में चल लेते हैं। अब हम जितनी जगहों पे भी गए, ठीक है, हर जगह हमने दर्शन किया। उसके बाद अपना फ़ोटो वगैरह का होता ही है, अब तो आजकल ट्रेंड बन चुका है, हम थोड़ा फ़ोटो वगैरह का। हम नरसिंह देवता, पूरे टूर में नरसिंह देवता का मंदिर ऐसा था जहाँ हम गए, दर्शन किए, उसके बाद ना हमने वहाँ फ़ोटो ही नहीं खिंचाई। वहाँ ऐसा एक आत्मा को ऐसी शांति मिली, ऐसी एक वाइब्रेशन वहाँ पे क्रिएट हो रही थी उस मंदिर में। मंदिर के बाहर आपने दिखा अगर आप गए हो तो बहुत खुला एरिया है, तो हम वहीं बैठ गए और वहाँ बैठे आधा पौना घंटा। बिल्कुल मतलब बहुत ही अलग इन्वायरमेंट था, बहुत तगड़ी आध्यात्मिक शक्ति थी वहाँ की। हाँ, उत्तराखंड के तो सबसे ताकतवर देवताओं में ही आते हैं नरसिंह देवता। और इनका तो ये भी बोला जाता है कि अगर गुरु गोरखनाथ की जहाँ पे भी धूनी लगी हो और अगर वहाँ पे नरसिंह देवता एंटर कर जाए, तो चाहे भैरवनाथ बाबा हो या कोई भी बड़े देवता भी हो, तो उनको अपनी वो गद्दी छोड़नी पड़ती है, वो धूनी उनके हाथ में सौंपनी पड़ती है। और इनफैक्ट अगर नरसिंह देवता के साथ का ही कोई चल दे, उनके साथ का कोई वीर ही हो, अगर वो ही चल दे, तो वो भी उनको देनी पड़ती है। तो उनकी पावर का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल देवता है। और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पूजनीय देवता हैं जो गढ़ और कुमाऊँ दोनों जगह पूजे जाते हैं। नरसिंह देवता एक ऐसे देवता हैं जो गढ़वाल में भी और कुमाऊँ में भी सेम रेशियो में पूजे जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम देखते हैं उत्तराखंड के अंदर, एक चीज़ बहुत बोली जाती है कि देवता जो है वो शरीर के अंदर आते हैं। तो वो चीज़ों का अब क्या है कि मैं इसको न्यूट्रल में पूछूंगा कि भाई सच में ऐसा होता है? क्योंकि देखो मेरे को पता है वो चीज़ होती नहीं होती, मैंने सामने से भी देखी है, और मैं पूछना इसलिए मैं चाहूँ कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो उसका मजाक उड़ाते हैं। ठीक, तो इसलिए मैं जवाब दो आप थोड़ा सा उसको। तो मेरा ये मानना है कि जो भगवान है वो तो परब्रह्म है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर लोग ये बोलते हैं कि वो शरीर में आएंगे तो फट जाएंगे, ये वो सत्य है। अगर कोई भी देवता छोड़ो, उसका छोटा सा अंश हम लोगों में आता है तो हमारा पूरा शरीर फड़फड़ाने लग जाता है। वो देवता का छोटा सा अंश ही होता है जो गरम गरम फावड़े चिमटे खा जाता है, जो बड़े बड़े कोयले के जो गरम होते हैं, जो कि हम देख भी नहीं सकते, जिसके दूर से याद लगाने पे अग्नि फील हो जाती है, उसको निगल जाते हैं, मुंह में रख लेते हैं। अब आप एक चीज़ समझो, अगर वो चीज़ हम ये बोलें कि कोई भूत है, प्रेत है, तो आप मेरे को एक छोटा सा लॉजिक दीजिए, क्या कोई भूत प्रेत अकॉर्डिंग टू द शास्त्रास, कोई भी भूत प्रेत या कोई भी नेगेटिव एनर्जी अग्नि को नहीं छू सकती है? तो हमारा देवता कैसे छू लेता अगर वो भूत प्रेतों की कैटेगरी में, अगर वो देवता नहीं है तो? सिंपली क्वेश्चन मेरा ये है, अगर कोई वो प्रेत योनि का है, ऐसे लोग ये बोलते हैं कि ऐसे लोग कुछ नहीं होते, एक प्रेत होता है जो कि शरीर में आके और अपनी मनमानी करवा के पूजा लेना चाहता है, तो मैं ये बताता हूँ कि वो गुरु गोरखनाथ सबसे बड़े गुरु हैं उत्तराखंड में। अगर कोई सबसे बड़ा गुरु है वो गुरु गोरखनाथ में, और उत्तराखंड छोड़िए, तंत्र में सबसे बड़ा गुरु गोरखनाथ को ही माना जाता है। शाबर विद्याएं उनसे ही निकली हैं। और जो गुरु गोरखनाथ की धूनी में खेल रहा है तो वो कोई छोटा बंदा नहीं है, वो कोई प्रेत भूत नहीं है, क्योंकि गुरु गोरखनाथ की धूनी में ऐसे को अलाउड ही नहीं होता। कोई धूनी में अपनी मर्जी से कूद ही नहीं सकता। अगर आपको मालूम है, कुछ लोग नाटक करने के लिए भी घुस जाते हैं कि क्या ही पता चलेगा, लेकिन जब गुरु गोरखनाथ की धूनी है, वो तो गुरु है, वो तो सब जानते हैं। तो उन्हीं को बोला जाता है कि अगर आप देवता हो तो ये गरम गरम पावड़े हैं, ये इनको चाट के दिखाओ भाई अपना देवत्व, क्योंकि देवता तो कुछ भी कर सकता है, वो देवता का अंश है, उसके लिए तो ये चुटकी भर की चीज़ें हैं। आप खुद ये सोचो, किसी भी प्रेत में इतनी ताकत नहीं है कि उसने अपनी ज़बान से कोई चीज़ बोली और सामने वाले की वो चीज़ कष्ट वो हर दे। और फिर भी अगर किसी बंदे को ये लगता हो
कि ये सब ढोंग होता है या कुछ भी होता है। हाँ, मैं ये कहूँगा पाखंड भी आजकल चल रहा है। तो उसके लिए मेरा सिंपल सा एक ही लॉजिक है कि आप किसी के इस पर मत जाओ कि किस पे देवी कितने विकराल रूप में आ रही है, या मतलब वो क्या कर रही है, या फिर वो अनार का जूस तोड़ के वो पी रही है खून के बदले। ये सब इलॉजिकल चीज़ें हैं। देवता हमारे उत्तराखंड में पहचाना जाता है अपने पर्चे के कारण। जितने अच्छे पर्चे लगेंगे, ऐसा अगर उसने आपकी सारी चीज़ें बता दी, उसके एक नियम करने पे आपके सारे कष्ट माफ़ हो गए, देवता वो है। देवता वो नहीं माना जाएगा कि हाँ कितने अच्छे से वो नाच रहा है और कितनी वो लीलाएं दिखा रहा है। ये सब को आपको कंसीडर भी नहीं करना चाहिए। आप अगर किसी के पास जा रहे हो, कोई कह रहा है उस पर देवी आती है कुछ आती है, तो सीधा सा आपका एक ही प्रोसीजर होना चाहिए कि मेरे काम करके दिखा, क्योंकि देवी के अंश के लिए वो चुटकी मात्र का काम है। मैं कभी ये नहीं कहता कि पूरी देवी आती है, क्योंकि वो पर ब्रह्म है। वो ऐसी शक्ति है कि जो किसी इंसान के भीतर आ जाए तो वो पॉसिबल ही नहीं उसको झेलना। तो वो एक अपना अंश देती हैं, वो सिर्फ एक छोटा सा अंश देती हैं जिससे आप जग कल्याण कर सको। और इसका आप आइडिया उस तरीके से लगा सकते हो कि जो लोग भी देवधामी होते हैं, अगर वो इन चीज़ों से पैसा कमाते हैं तो उनको भी दिक्कत होती है। अगर वो कोई प्रेत हो तो क्या उसको इससे मतलब होगा? उसको तो सीधा मतलब होगा मेरे को मेरा खाना दो, मेरे को कोई मतलब नहीं, तुम जो मर्जी करो। लेकिन जो देवधामी होता है उसका सीधा सा होता है, जो चढ़ावा आ रहा है वो भक्तों के लिए है, वो उनसे आ रहा है और उन्हीं में बट जाएगा। ठीक है। और देवता का सीधा सा है, आपको शक्ति इसलिए दी जाती है लोगों के कष्ट हरिए, क्योंकि कुछ लोग इन चीज़ों से इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि भूत प्रेत होते ही नहीं है, नेगलेक्ट कर देते कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। बट वही है ना, जिसमें मार पड़ती है वो जानता है। जो उस चीज़ को फील करता है, जिस चीज़ उसके साथ हो चुकी है, सपोज़ किसी पर्सन के साथ वो हो चुकी है, तो वो उस चीज़ को जानता है कि हाँ इस चीज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। और ये चीज़ मैं सही बताऊँ, मैं अपनी एक स्टोरी बता देता हूँ। ये मेरी मम्मी ने बताया था मेरे को। बोलते हैं कि जब मतलब मैं पैदा हुआ था तो नामकरण में मेरे से नाना आए थे, नानी नहीं आई थी मिलने, ड्यू टू सम, मतलब गांव में होता है ना खेती बाड़ी का काम वगैरह। तो बोलते हैं कि मेरी नानी जब मैं 1 या 2 महीने का हो गया था तब आई थी मेरे छोटे वाले मामा के साथ। तो मेरी नानी ने पहनी हुई थी रेड कलर की साड़ी। तो वो आते हुए क्या हुआ कि हमारे वहाँ बोलते हैं ना भूत चिपक गया, मसाण चिपक गया। तो कोई मसाण जैसी चीज़, जो कि मसाण जो होता है जो छोटे बच्चों की आत्माएं होती हैं, जैसे जब कोई छोटे बच्चे मर जाते हैं ना, उनकी आत्माएं जब भटकती हैं तो वो मसाण बोलते हैं उनको मसाण बोला जाता है। तो वो चिपक जाती हैं, तो वो मोस्टली छोटे बच्चों पे ही लगती हैं। तो हुआ क्या कि मेरी नानी जैसी घर में एंटर करती है, तो हमने पाला हुआ था भूटिया कुत्ता। तो भूटिया कुत्ता वो क्या करता था कि जैसे कोई उसकी टेरिटरी में नया बंदा है वो भौंकना चालू कर देता था। तो वो एकदम से उसने भौंका, तो मेरे मामा जो छोटे वाले मामा थे वो एकदम से चिल्लाए। तो चिल्लाने पे क्या हुआ, उस टाइम पे मैं बच्चा था तो हल्की सी झस हो गई होगी कि एकदम से क्या हुआ, तो वो चीज़ एंटर कर गई बॉडी के अंदर। तो जब तक 2 दिन तक मेरी नानी रही तब तक कुछ पता नहीं चला क्या है क्या नहीं है। नानी के वो हमारी एक मतलब जो टेरिटरी होती है जहाँ तक देवता हमारी रक्षा करते हैं, उसके बाहर जैसी हो गई उसने दिक्कत दिखाना कर दी चालू। उसके बाद बोला जाता कि मैं सिर्फ रो रहा था और कुछ नहीं, मतलब दूध नहीं पी रहा था, खाना नहीं खा रहा, बस सिर्फ रोना। तो बोला जाता है मेरे दादा कहीं काम से गए हुए थे, तो वो जैसे ही आते हैं घर में तो उन पर देवता खेलता था। तो वो जैसे आते हैं उनने बोला ये बच्चे को दूध क्यों नहीं पिला रहे हो, रो क्यों रहा है? तो बोला पता नहीं है, रो ही रहा है और कुछ खा पी भी नहीं रहा। दादा ने बोला अच्छा इधर आ, तेरे को टीका लगाते हैं। तो जैसे ही वो गुरु देवता के नाम से ऐसे करके बबूत लगाने के लिए गए, उतने में उन पर देवता कह लिया कि ये वहाँ का आया हुआ मसान है, ऐसे ऐसे इसके पीछे आया था और ये ऐसे लगा हुआ है। और उसकी तुरंत उसकी खिचड़ी बनाई, उसको पकड़ के उसको दिया और उसको वहीं पे भेजा। तो उस दिन से मेरा मतलब आप ये कह लो वो बाय बर्थ ही हो जाता है कि जब भी मेरे आगे कोई शक्ति खेलती है या कुछ होती है तो उसकी किलकार से मेरे अंदर पॉजिटिव आता है, ना कि मेरे को डर लगता है। और जब वो आपने देखा होगा अगर आप में कोई नेगेटिविटी है ना, देवता सर पर बबूत रख के किलकार मारे जोर से, तो आपको डर नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कोई आपकी बहुत भारी चीज़ एकदम से हल्की हो गई कि ये सामने पर ब्रह्म है जो हमारा भला चाह रहा है। तो तब आपको उनको चरणों के अलावा कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको ये पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप बस उनमें लीन हो जाओगे। तो वही है, देवभूमि बोली ही इसलिए जाती है
यहाँ नर और नारायण दोनों वास करते हैं। तो मेरा यही मानना है कि अगर आपको किसी का कल्चर जानना है तो आप पहले उसके बारे में समझो, उसके बारे में जानो। ऐसे कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, आपका समय ख़राब है। क्योंकि मेरा ये मानना है, आप चाहे किसी को भी मानते हो, अगर आपने किसी के भी भगवान का विरोध किया तो आप अपने भगवान से दूर हो रहे हो। ये मेरी सिंपल सी साइकोलॉजी है और मैं नहीं कहता कि ये सत्य हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये सत्य है। अगर आप किसी दूसरे के भगवान के या इष्ट के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो वो चीज़ आपको ऑटोमेटिकली अपने भगवान से दूर कर रही है और वही आपके पाप कर्मों को बढ़ावा दे रही है, जिससे कि आप अपने भगवान से भी दूर हो रहे हो और दूसरों को गाली देते देते आप खुद ही का नाश कर रहे हो। और फिर जब आपका बुरा होना चालू होता है तब आप ये बोलते हो कि भगवान तो होता ही नहीं है। अब भगवान तो है, लेकिन वो उनके लिए है जो उनको मानते हैं और उस तरीके से मानते हैं कि उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखता। भगवान उनके लिए, मेरा सिंपल सी साइकोलॉजी है। और हम तो भगवानों के साथ रहते हैं, उनके साथ बातें करते हैं और हर चीज़ हमारा देवताओं के बिना कुछ नहीं है। देव हैं तो हम हैं। उत्तराखंड में और हिमाचल में सिंपल सी साइकोलॉजी है कि देवताओं से हम हैं, हमसे देवता नहीं है। अगर आज भी हम उत्तराखंड में रहते हैं तो आपको क्या लगता है वो हमारा घर है? वो हमारे देवताओं का घर है। वो हमारे जो हमारे वहाँ बोला जाता है भूमिया देवता, वो भूमि का मालिक है। उसने बस हमें रेंट पे रहने के लिए दे रखा है कि तुम रह सकते हो इधर। हालांकि वो भूमि उसी की है। उस पर अगर कोई कब्जा करने के लिए मात्र घुस भी जाएगा ना, उतने में वो उसको दिखा देगा कि होता क्या है। रिसेंटली 2 महीने पहले की बात है, हमारे वहाँ पे एक्चुअली मेरे दादा की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मेरे दादा दिल्ली में ही हैं, तो एक नॉन है हमारे, दूसरे गांव में रहते हैं। तो उनने बस इतना बोला कि हमारे यहाँ पे पेड़ों की थोड़ी दिक्कत चल रही है, तो आपके यहाँ से हम काट लें लकड़ी। तो दादा ने बोला हम तो दिल्ली में, काट लो भाई, क्या दिक्कत है। तो बोला ठीक है। तो हमारा जो दरवाज़ा है, जैसे घर में घुसते हैं तो साइड में ना एक कुल्हाड़ी रखी हुई थी, दादा ने रखी हुई। तो उनको ये था कि यार मेरी तो पुरानी सी हो गई है, इस पर धार भी नहीं है, इस पर बढ़िया धार लग रही है, तो इसको लेके काटते हैं। अब उसने वो काटा, तो काट वाट के उसने लकड़ी का गट्ठा तो बनाया। अब उसकी तो परमिशन थी, उसको ले लिया उसने हमसे परमिशन लेकर, साथ में वो कुल्हाड़ी भी ले गया। अच्छा। मानोगे नहीं, रात के 3 बजे उसको सपने में दर्शन होता है, साक्षात्कार हमारे कुल देवता का, कि इस भूमि का मालिक मैं हूँ। तूने ये बिना पूछे लिया कैसे? अगर तू सुबह तक का टाइम है, अगर सुबह तू इसको वैसे जैसे लेके गया था उसी हाल में छोड़ देता है तो कोई समस्या नहीं है। नहीं तो तेरी पूरी पीढ़ी देखेगी कि तूने किसकी भूमि से लिया है। तो ये है कि हमें लगता है कि ये जगह हमारी है। वो सब क्षेत्रपाल जो वहाँ के होते हैं, जो भी वहाँ के भूमि के रक्षक होते हैं, वो हर चीज़ उन्हीं की होती है और उन्हीं के अधीन ये सब चलता है। अगर हम कहीं पर बोल रहे हैं ना कि अगर भूमि के देवता है तो मस्जिद क्यों बन रही है, उत्तराखंड में ये सब क्यों हो रहा है, तो सीधी सी बात है, मेरा क्लियर सा है। और मेरा ही नहीं, आप बड़े बड़े संतों को सुन लो, क्लियर सा है, भगत है तो भगवान है। अगर कोई जगह है जहाँ पे भूमिया देवता, गोलू देवता है या नरसिंह बाबा, कोई भी है, बड़ी बड़ी शक्तियाँ, लेकिन अगर उस जगह उसके भगत नहीं रहते ना, उस जगह उसका कोई नाम सुमिरन करने वाला नहीं है, तो उसका भी अस्तित्व खत्म हो जाता है। ये सत्य है। अगर उसका अस्तित्व, अगर तुम उसे मानते हो, तुम उसकी पूजा देते हो, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर तुम्हारे घर में कोई कब्जा करके दिखा दे, वो उसकी पीढ़ियाँ रुला देगा। क्यों? क्योंकि भाई तुम उसको मानते हो। भगवान तो पहले भी था, आज भी है, हम मर जाएंगे तब भी रहेगा। लेकिन सीधी बात है, भगवान खुद मानता है कि जब तक मेरा कोई सुमिरन करने वाला नहीं होगा, मैं किसके लिए करूँगा। ये धरती वगैरह हमारे लिए ही तो बनाई है ना, कि हम उसमें रह सकें। और वो हमसे क्या मांगता है कि बस हम उसकी सेवा करते रहें और अपने कर्म अच्छे करके उसी में विलीन हो जाए, उससे निकलें, उसी में मिल जाए। बट लोगों की साइकोलॉजी आजकल ये चल रही है कि पैसा होगा तो सब कुछ है, बल्कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मेरी सिंपल सी साइकोलॉजी तो यही कहती है, पैसा आप कितना भी कमा लो, अगर आपने नर के अंदर नारायण नहीं देखा तो बर्बाद है आपका जीवन ही पूरा ख़राब है। आप बस ये मान लो कि आप आए, आपने फॉर्मेलिटी निभाई और आप चले गए। जैसे दुनिया के लाखों लोग जाते हैं, आप भी वैसे चलते गए और उसमें आपने कुछ नया नहीं किया, आपने ना कोई कुल का उद्धार किया। बोला जाता है ना कि जैसे अगर हमारे कोई पितर हैं, बड़े बूढ़े हैं, और उनने कुछ गलत किया होगा तो उनके पोते के पोते भी उन्हें गाली देंगे, अबे यार उसने ऐसा कर दिया था, उसकी वजह से आज तक हम ये भुगत रहे हैं, उसने तब ये काम कर दिया होता तो आज हमने।
मतलब गालियाँ मरने के बाद भी खाता है इंसान, लेकिन अगर किसी ने कुछ अच्छा किया हो तो एक नाम लिया जाता है कि हाँ मेरे नाना जी ने ये किया था या मेरे दादा ने ये किया था। जैसे कि उत्तराखंड में ऋषिकेश में धालवाला में अजय बिजलवान जी हैं, तो कभी भी वो अपने नाना को श्रेय हमेशा देते हैं कि ये शक्ति मुझे मेरे मम्मी के मायके से प्राप्त हुई है, ये शक्ति अर्जित मेरे नाना जी ने करी थी। उसके बाद उनकी मम्मी में आई, देन वो उनमें आई। तो उनने कभी ये नहीं बोला कि ये चीज़ मेरी धरोहर है, वो उन्हें मिली है। तो ये क्या हुआ, पूर्वजों का सम्मान करना हुआ। ठीक है, अब उनके नाना से उनको शक्ति मिली, और आज आप देखते ही हो कि वो जैसे जैसे चमत्कार करते हैं वो करना इम्पॉसिबल है, इंक्लूडिंग उनने मीडिया के सामने कर दिया। मीडिया के सामने पुलिस वालों के आगे उनने चावल में हरियाली उगा दी। और कोई भी अगर साइंटिफिकली सो कॉल्ड ध्रुव राठी का फ़ैन हो तो क्लियरली है कि चावल में क्या कभी स्प्राउट उगते हैं? इम्पॉसिबल है, चावल भीगते ही टूट जाता है। और देवी तो खुला बताती है वहाँ पे, खीर या हरियाली, जो तुम्हारी इच्छा हो वो बना के देगी। क्यों? क्योंकि वो एक शक्ति है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हाँ कोई बंदा ड्रामे कर रहा है। ड्रामा करके आप 1 महीना चल लोगे, 2 महीना चल लोगे, 3 महीने चल लोगे, अगर इतनों की भीड़ है, इतनों का भला हो रहा है तो वो वहाँ पे आ रहे हैं। क्योंकि आपको पता है हमारे उत्तराखंड में पर्चों का माना है, ये प्लेन्स वाला हिसाब किताब नहीं होता कि जहाँ भीड़ है तो पूरे ही वहाँ चले गए। हमारे उत्तराखंड में तो सीधा है, देवता ने काम किया तो ठीक है, वरना उसको भी गाली पड़ेगी, अरे उसके वहाँ गए थे, ऐसी है वो भी। हाँ, और ये चीज़ खुली होती है। ऐसे मैं आज के टाइम में देख रहा हूँ, सोशल मीडिया का दौर है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऐसे कहूँगा कि जैसे फॉर एग्जांपल बागेश्वर वाला जी को सारे जानते हैं, और प्रेमानंद महाराज जी, ये बड़े बड़े संत हैं जिन्हें मतलब मोस्टली हर कोई जानता है। तो अब लोगों की थिंकिंग क्या रह गई है कि नाम के नीचे गुरु जी लगा लेना, कि मैं प्रेमानंद महाराज जी को गुरु जी मानता हूँ या मानता हूँ, या बागेश्वर वाले बाबा को गुरु मानता हूँ, या किसी भी जो भी बड़े बड़े वो हैं मैं उनको गुरु मानता हूँ। अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या गुरु इतना ईजी है मिलना? क्योंकि मेरे को तो नहीं मिला आज तक। बोला जाता है गुरु एक मटके की तरह होता है, उसको ठोक पीट के लेना होता है। शिष्य गुरु को सिलेक्ट करता है, शिष्य होता है वो गुरु को सिलेक्ट करता है कि कौन सा ऐसा गुरु है जो मुझे चला सकता है। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर मेरा इंटरेस्ट तांत्रिक क्रियाओं में है और अगर मैं फिर ये सोचूं कि प्रेमानंद महाराज जी बहुत फेमस हो गए, वो हो गए, और मैं नीचे लिख दूँ मैं तो उन्हें गुरु मानता हूँ, डेली उनकी स्टेटस लगाता हूँ, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आप उनकी आदतों को मानेंगे, अगर आप उनकी आदतों को फॉलो करेंगे, उनके जो प्रवचन है, मत मानो आप गुरु, लेकिन जो उनके प्रवचन है आप उनको फॉलो करोगे, ऑलरेडी हो गया आपका काम। किसी को आपने गुरु मान लिया तो गुरु अगर बोल देगा ना कि रात के 12 बजे तक मंत्र जाप करना है, तो गुरु का बोलना मतलब भगवान का बोलना। एक वक्त पर भगवान पीछे है, गुरु पहले है, जिसने आपको ज्ञान दिया है। तो अगर गुरु ने बोल दिया ये काम करना, फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। आप फिर अपनी नहीं चला सकते हो ना कि नहीं मेरे पे टाइम नहीं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। बिन गुरु ज्ञान नहीं, बिन ढूंढा ध्यान नहीं। या हमारे वहाँ बोला जाता है जब तक गुरु नहीं है आपको ज्ञान हो ही नहीं सकता। राम जी ने गुरु नहीं बनाए, कृष्ण जी ने गुरु बनाए, हनुमान जी ने सूर्यदेव, हनुमान जी खुद शिव अवतार हैं, शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं है, लेकिन उनने भी सूर्य भगवान को गुरु बनाया। वो भी क्यों? उनके गुणों के आधार पे, ना कि ऐसे कि ये फेमस है तो गुरु जी। गुरु भी बहुत छोटा वर्ड नहीं है ये, मतलब पर ब्रह्म बोला जाता है कि भगवान भी इसके अंदर समाहित हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति सब इसके समाहित हो जाते हैं। इसलिए बोलते हैं जिसने गुरु की सेवा कर ली उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ों की नॉलेज मेरे को अजय बिजलवान जी से बहुत मिलती है, क्योंकि मेरा सीधा सा है, मेरा कोई गुरु तो है नहीं, तो हमारी बात भी होती रहती है। और 1-2 बार मैं मिला हूँ, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। आप मिलोगे तो मतलब आपको गाइड करेंगे। एक ये होता है ना लोगों में कि हम अपना ज्ञान सीमित रखें और ये अपने भेद किसी को मतलब पता नहीं चले, उनका ये रहता है कि ज्ञान बांटो। अगर आपको कुछ भी पूछना आप उनसे पूछो, वो आपको फुल एलैबोरेट करके बताते हैं। तो इससे ये एक अच्छे इंसान की पहचान होती है कि वो बंदा रखना कुछ नहीं चाहता, वो हर चीज़ देना चाहता है। तो ये चीज़ मेरे को उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और मैं उनकी मतलब दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। और उसका मेन रीज़न है कि उनका पोलाइट बिहेवियर। इतने लोगों की भीड़ उनके पास आती है, मैंने कभी ये नहीं देखा चिड़चिड़ापन या किसी पे गुस्सा करना, वो करना। वो सब का मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना, वो तो
खैर देवी का काम है, लेकिन उसको आगे इम्प्लीमेंट करना वो बहुत अच्छे से करते हैं। अच्छा, वैसे हम देखते हैं उत्तराखंड के अंदर भी है और काफ़ी जगहों पर और भी कि बलि प्रथाओं का बहुत चलता है जी तो ये बलि प्रथाओं के बारे में थोड़ा सा बताओ। जी, बलि प्रथा का मैं आपको सिंपली इलेबोरेट करके बताता हूँ। जैसे कि 3 भोग होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये 3 भोग चलते हैं और हर देवता का भोग अलग अलग होता है, ठीक है। तो मेन है कि हम किस स्वरूप की पूजा करें। जैसे लोगों ने सिंपली सुना होगा, मेन इसमें टॉपिक में एक ही चीज़ आती है, वो आती है काली माता। कि काली माता क्यों खाती है बकरे, और वो तो नहीं खाती, ये तो हम लोग चढ़ाते हैं और हम लोगों की थिंकिंग है इसलिए हम इन चीज़ों पे। बट ऐसा नहीं होता। काली माता का कौन सा स्वरूप है वो मैटर करता है, क्योंकि कई लोगों का ऐसा ज्ञान देना है कि कोई कुछ भी हो, हम काली माता को लड्डू पे या फिर मतलब आलू पूड़ी की सब्जी पे या हलवा पूड़ी की सब्जी पे हम उन्हें मना सकते हैं। ठीक है, वो माता है, वात्सल्य है उनके अंदर, लेकिन उनके रूपों की उत्पत्ति अलग अलग कारणों से हुई है। अगर हम बात करें महाकाली की, तो महाकाली सबसे प्रमुख मानी जाती है। महाकाली का उत्पन्न 3 रूप गुणों के लिए हुआ है। मतलब वो सात्विक में भी चल सकती हैं, तामसिक में भी, राजसिक में भी। मतलब अगर आप उनके घर में पूजा करते हो और आप तब बोलो कि हाँ मैं तो इन्हें पूड़ी से मना लूँगा, तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, क्योंकि वो तीनों गुणों में चलती हैं। और वही मैं बोलूँ कि शमशान की महाकाली को तुम, शमशान की काली को तुम पूड़ी पे चलाओ, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका वो रूप बना ही इसलिए है कि शमशान में जो अदृश्य आत्माएं हैं, जो उनकी साधनाएं करती हैं, जिन पर कुछ नहीं है देने के लिए, वो मांस चढ़ाते हैं। या जो जितने भी तांत्रिक हैं, आपने कभी किसी तांत्रिक को नहीं देखा होगा कि वो गृहस्थ में रह के ये सब काम करे, क्योंकि वो उसके घर को खा जाएंगे। उनका सिंपल सा वही रूल ही ये चलता है। जो शमशानी काली होती है, उनका चलाने का मतलब ही यही है कि उन्हें वैसा भोग दिया जाता है। और मैं अभी भी क्लियर कर दूं, काली वो भोग नहीं खाती है। काली के साथ जो योगनियाँ चलती हैं, बेताल चलते हैं, भूत पिशाच, ये सारी चीज़ें चलती हैं, ये उनका भोग होता है। जैसे आप किसी बड़े साधक से सुनोगे तो आपको पता चलेगा, जब आप काली की साधना करोगे या किसी महाशक्ति की साधना करते हो ना, तो आपको नेगेटिव एनर्जी परेशान करती है। अब आपको क्या लगता है, आप काली का मंत्र पढ़ रहे हो, किसी में है इतनी ताकत की नेगेटिव एनर्जी परेशान करे? क्योंकि असलियत में वो काली की ही साथ की होती हैं, जो कि टेस्ट लेने आती हैं कि ऐसा कौन सा है जो हमारी काली माता को सिद्ध करने चला है। तो वो आपकी परीक्षा ली जाती है। तो अगर उसमें आप पास होते हो तो काली माता आपके अधीन है, भगतों के अधीन है। फिर तो जैसा आप कार्य बोलोगे वो वैसा कर देगी। बट अगर वो नहीं कर पाते हो तो भाई कितने लोग पागल हो जाते हैं, कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसीलिए यहाँ पे गुरु का महत्व है। गुरु होता है तो वो हर चीज़ गाइड करता है। अगर गुरु मेरा कोई है, उसे पता है कि मैं सात्विक हूँ, मैं नहीं चला सकता ये, तो वो कभी मेरे को सजेस्ट ही नहीं करेगा शमशान काली का मतलब उपासना करने के लिए। वो सीधा बोलेगा कि बेटा आप महाकाली की उपासना करिए, और उसमें कोई सा भी भोग चल सकता तो आप वो चलाइए, या दक्षिण काली की उपासना कीजिए, क्योंकि वो मेरे अकॉर्डिंग है। समझ रहे? हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग चलेगी तो वो बेनिफिट देगी आपको। इसमें काली का दोष नहीं है। काली के रूपों का ओरिजिन किस चीज़ के लिए हुआ वो मैटर करता है। भद्रकाली का ओरिजिन, उनका प्राकट्य ही इसलिए हुआ था क्योंकि वो वीरभद्र के जोड़े में चलती है, इसलिए उनका वीरभद्र हो गए और भद्रकाली हो गई। ये तो जोड़े में चलते, इसलिए उनका ये रहता है कि नाश करना। उनका प्राकट्य इसलिए होता है यज्ञ के उसका नाश करना और दक्ष का ख़त्म करना, उसका अस्तित्व। तो जो बड़े बड़े मतलब होते हैं ना राजा महाराजा, आपने कभी भी देखा होगा 99% जितने राजा महाराजा के कुल से होंगे, चाहे वो चौहान होंगे और चाहे वो क्षत्रिय होंगे, सारे काली माता को मानते हैं या ऐसी पावर्स को मानते हैं जो खतरनाक होती हैं। उसका रीज़न ये होता है, हम मतलब हर चीज़ में दोष निकालने में तुले रहते हैं कि इस चीज़ में हम गलती कैसे निकालें और सामने वाले को झुकाएं कैसे। हम कभी ये नहीं सोचते कि ठीक है अगर हम वैष्णव हैं या शैव हैं तो हम दूसरे पंथ को भी तो जाने कि अगर ऐसा है तो क्यों है, कुछ तो लॉजिक होगा यार। नहीं तो इतने समय से जो चीज़ें चली आ रही हैं ऐसे ही नहीं चल सकती। अब जैसे मैं बताऊं अगर आपको गोलू देवता का, गोलू देवता ऐसे देव हैं जो वो भी ऐसी ही हैं, सात्विक तामसिक दोनों में चलते हैं।
बट वो होता है आपकी नीयत के ऊपर। सपोज मैं हूँ सात्विक एकदम, मैं चिकन मदिरा मांस कुछ नहीं खाता। मैं क्या खाता हूँ? दाल रोटी, मीठे पकवान खा लिए, रसगुल्ले वसगुल्ले खा लिए, ठीक है। तो जब अगर वो रुष्ट भी होंगे ना, तो वो मेरे से चिकन की या बकरे की डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि वो मैं ही नहीं खाता, तो मैं उन्हें भोग क्यों दूंगा? पहले भोग भी इस चीज़ों पे चलता था कि उत्तराखंड में खेती नहीं होती थी। उत्तराखंड में चले जाओ, बंगाल में चले जाओ, वहाँ खेती नहीं होती थी, आज भी वहाँ पूजा होती है बंगाल में, तो मछली चढ़ाई जाती है माता को। और ये चीज़ आप कहीं और कर सकते हो? कुपित हो जाएंगी, क्योंकि माता ने अपना स्वरूप उनके लिए वैसा बना रखा है। वो परब्रह्म है, वो कुछ भी कर सकती है। उसने अपना स्वरूप उनके लिए वैसा बना रखा है कि इनके पास मछली देने के अलावा कुछ नहीं है, मच्छी और चावल, ये 2 चीज़ें ये दे सकते हैं। तो इस चक्कर में वो उन चीज़ों पे चलती है। अब उत्तराखंड में हमारे गोलू देवता, ठीक है, अब वो चल सकते हैं दोनों में। अब अगर मैं चिकन खाता हूँ, दारू पीता हूँ, तो अगर वो नाराज़ हो जाएंगे और मैं बोलूँगा ना नारियल में मान जाओ, नहीं मानेंगे। क्यों भाई? जब तू ये खाता है तो मेरे को देने में अब तेरे को पाप नज़र आ रहा है। सीधा सा उनका यही होता है। अब जब आप खा रहे हो, आप चिकन खा रहे हो, तब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बहुत गलत है, हम निर्जीव को मार रहे हैं। लेकिन वही जब देवता को देने की बारी आती है, तब आपको ये लगता है कि भाई ये तो पाप हो रहा है, भगवान के नाम पे ये बहुत गलत हो रहा है। तो सीधी बात है, आप भी छोड़ दो। देवता कैसे नहीं छोड़ेगा? जैसे बोला जाता है हमारे वहाँ पे कि अगर आपने छोड़ दिया, संकल्प ले लिया कि आज के बाद मैं ये चीज़ों का हाथ भी नहीं लगाऊंगा, तो देवता से आप वचन ले सकते हो कि आज के बाद मेरा कुल आपको रोट प्रसाद देगा या नारियल देगा, और उसी में आपको मानना पड़ेगा। वो उसी में मानेंगे, क्योंकि देव है ना, वो स्वरूप बदल सकता है अपना आपके अकॉर्डिंग। देवताओं का भी स्वरूप होते हैं अलग अलग। बलि प्रथा पूरी तरीके से गलत नहीं है अगर आप देखा जाए, क्योंकि जैसे कोई देवता है, अगर वो उसके कभी भी आप चेक करने में, एक देवता होगा जो दूध पे चल रहा हुआ है, जैसे दूधाधारी नरसिंह है, वो दूध पे चलते हैं, दूध और रोट उनका यही भोग है, उसके अलावा उनका दूसरा कोई भोग नहीं है मांस। वही डोंडिया नरसिंह है, वो बकरे का भोग लेते हैं। और आप दोनों में से कभी भी चेक कर लेना, डोंडिया नरसिंह जहाँ चल देते हैं वहाँ पे त्राईमाम हो जाती है। तो वो आपकी देवताओं की शक्ति भी को भी बढ़ाता है। बट मेरा ये मानना है कि अब जैसे कि टाइम इवॉल्व हो रहा है, और सत्य बात तो ये है कि किसी को अपने फ़ायदे के लिए मारना गलत है। लेकिन हमारे उसमें जो कहा जाता है, या फिर जितना भी मैंने सीखा है, वो ये बोला जाता है कि बलि का मतलब पूरा ये नहीं होता कि उसको काट ही दो, उसका मतलब होता है समर्पण। अब हम वो कैसे कर सकते हैं? जैसे देवता ने बोला मेरे को बकरे की बलि चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मंडी काट के उसको खून चढ़ा दो, बाकी तुम उसको काट पीट के खाओ और पूरी मौज उड़ाओ, और नाम बदनाम हो गया देवता का कि ये खाता है। कितने पीस चढ़ाते हो? 2-3 पीस, और बाकी तो पूरा गाँव खाता है। नाम चले गया देवता का कि इसने भोग मांगा था, ठीक है। तो देवता के बलि लेने का अर्थ है कि जैसे हमारे वहाँ बोला जाता है बकरा है, बकरे की बलि बोली, तो बकरे का ये कान होता है, कान के नीचे लोगों उसमें कील मार दी, तो खून निकला, खून की बूंद चढ़ गई देवता को। अब वो जो बकरा है वो देवता का हो गया, बलि चढ़ गई मतलब वो देवता को समर्पित हो गया। अब उस बकरे में खुद में इतनी शक्ति है कि उसको बाघ के आगे भी छोड़ दोगे, वो बाघ भी उसको नहीं खा सकता, क्योंकि देवता ने उसको स्वीकार कर लिया। बस खत्म, उसको छोड़ दो, मत मारो। अगर इतनी आप में पशु दया है तो आप ये कर सकते हो। अगर आपके घर में ऐसे हैं कि बिना बलि के मानेंगे ही नहीं, और आप भी चिकन नहीं छोड़ सकते हो और थोड़ा बुरा लगता है, तो आप ये तरीका अपनाओ, उसको एक खून के 2 चींटे दो और बकरे को छोड़ दो, वैसे जिंदा छोड़ दो। लेकिन लोगों में ये भी है ना कि 12,000 का बकरा लिया है, इतने महंगा सामान लिया है, अब भाई इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। क्योंकि लोग ना पहले उसका एक अपना मतलब होता था। गांव के लोग बकरे की या इसकी बलि भी इसलिए देते थे, उनके पास होता ही वही था। सीधा बताऊं, आज के डेट में पैसा ज़्यादा चढ़ाते हैं लोग, क्योंकि हमारे लिए सबसे मूल्यवान चीज़ ही वही है, उसके बिना सर्वाइव करना ही मुश्किल है। तो हमने सबसे मेन जो हमारे लिए करीबी है, हमने वही चढ़ा दी कि प्रभु ये आपके चरणों में। तो उस टाइम पे लोगों के लिए क्या होता था, एक खेती इंपॉर्टेंट होती थी। अब आपने देखा होगा खेती इंपॉर्टेंट होती थी, तो उसका आप यहाँ से मतलब समझ सकते हो कि खेती में वसंत ऋतु आया, कुछ भी आया, तो हमारे वहाँ वो पहले देवता को चढ़ता है, वो पहला भोग देवता को जाता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों के लिए वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। पैसे वैसों का वहाँ पे मूल ही नहीं है, सीधा है कोई भी खाने की चीज़ उत्पन्न हुई कुछ, वो पहले देवता को चढ़ती है। अगर किसी ने फ्रूट का कोई पेड़ लगाया तो पहला जो फल होगा वो देवता को लगेगा।
बाकी उसके बाद आप जो मर्जी करो। तो वैसे ही उनके लिए उनके जानवर ही सबसे प्रिय होते थे। अच्छा, वैसे भाई हम देखते हैं कि उत्तराखंड के अंदर एक चीज़ और है कि एक टॉपिक और है कि लोग बोलते हैं परियां होती हैं। जी इसके बारे में कुछ जानते हैं? जी, परियों का जो मूल स्थान बताया जाता है हमारे यहाँ आचरी बोलते हैं उन्हें। स्वर्ग से उतरी हुई परियों को हमारे वहाँ आचरी बोला जाता है। और उनका मूल स्थान बताया जाता है खैट पर्वत। खैट पर्वत की इतनी बड़ी महिमा बताई जाती है कि वहाँ पे अगर कोई भी युवा नौजवान जो भी अगर रंगीले कपड़े पहन के जाता है या फिर परफ्यूम मार के जाता है, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ें जो पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं, जैसे अच्छे कपड़े, परफ्यूम, और मतलब गाना गाते हुए जा रहा है, शोरगुल करते हुए जा रहा है, तो परियों की उन पर नज़र पड़ जाती है। तो वो क्या करती हैं कि आपको आके अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, जिस वजह से क्या होता है, अगर कोई भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया उस टाइम पे, तो उसके वहाँ पे प्राण वो हर लेते हैं। इन शॉर्ट, होती वो पॉजिटिव चीज़ें ही हैं, नेगेटिव नहीं है। बट अगर वो इतनी हाई वोल्टेज की पावर हमसे कनेक्ट होती है तो हमारा बॉडी उसको नहीं झेल पाता है, जिस वजह से हमारी जो आत्माएं होती हैं वो उनके ही लोक में जाके फंस जाती हैं। इसलिए वहाँ पे जाते हैं जब लोग, तो मना किया जाता है कि शोरगुल ना करें और ऐसे चटकीले कपड़े ना पहने। तो आपको जैसे पता होगा, जीतू बगडवाल की एक स्टोरी थी कि वो जंगलों में, मतलब उनका घर का काम था रुपाई करना धान की खेती की। तो वो जब जंगलों में गए अपनी बहन को, सिस्टर को उसके घर से बुलाने की, घर में बहुत काम है, तो जंगलों में उनने ना मुरली बजाई। तो वो मुरली का स्वर इतना अच्छा था कि परी उससे अट्रैक्ट हो गई। परियां वहाँ पे आई और उन पे मतलब अपना वो उनका जो प्रोसेस था अट्रैक्ट करने का वो चालू कर दिया। बट जीतू बगडवाल समझ गया था कि यहाँ पर कुछ गलत हो सकता है, तो तैसे उनने अपने कुल इष्ट देवता भैरव बाबा को याद किया। तो उनको याद करते के साथ ही वो चीज़ें अदृश्य हो गई, क्योंकि ये चीज़ें कोमल स्वभाव की होती हैं, डर जाती बहुत जल्दी। तो बाद में क्या हुआ कि इनको एक वचन दे के छोड़ा गया था कि उनका वचन ये होगा कि अभी वो जा रहे हैं अपने घर पे काम करवाने, तो जैसे वो काम कंप्लीट होता है तो उसके बाद उन्हें वहाँ पे वापस आना होगा परियों के पास। तो वो जाते हैं वहाँ पे, धान की रुपाई करते, तो वो इन चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, वो इतना समझते। तो बोला जाता है कि वो बैल के जोड़े के साथ अपना खेती कर रहे थे, रुपाई कर रहे थे उस टाइम पे। तो खैट की आचरियों ने जब ये देखा कि ये अपने वचन पे ही टिका नहीं रहा, तो वो क्या करते हैं, उसको वहीं से खींच के हर लेती हैं। वो बैलों के समेत ही नीचे ज़मीन में धंस जाता है। वो कहाँ जाता है, कैसे जाता है, किसी को कुछ नहीं पता चलता उसके बाद। और बोला जाता है कि उसके बाद उनकी माता को वो दिखता था। तो एक बार मतलब जैसे ये होता था कि उनने तो अपना वचन यही था ना उनका कि मैं अपनी मदर की हेल्प करूँगा धान की रुपाई में। तो सीन ये होता था कि वो रात को आते थे काम करने के लिए, रात को आके वो काम करते थे। तो एक बार उनकी मम्मी ने उनको देख लिया, तो जैसे वो आवाज़ लगाती है जीतू, तो उस दिन के बाद से फिर वो नहीं दिखते हैं किसी को भी। और अब बाकी उनकी जागर वगैरह लगती है। तो यही सब जी। और बाकी परियां निवास करती हैं खैट पर्वत पे, ये पूर्णतः सत्य है। तो रोहित भाई, बड़ा मज़ा आया वैसे तो आपसे बात करके आज। तो भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और मैं आशा करता हूँ लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा इस एपिसोड में मेरी तरह। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो जुड़ जाइए चैनल के साथ में। ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे और नई नई बातें जानते रहेंगे। मैं मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।